चंदौली जिलाधिकारी संजीव सिंह की अध्यक्षता में गोवंश आश्रय स्थलों का पर्याप्त व्यवस्था के संबंध में जिला स्तरीय अनुश्रवण की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक के दौरान पशुओं के लिए हरा चारा उत्पादन हेतु चिन्हित भूमि में ब्लॉक स्तर से किए गए निर्माण, ट्रेचिंग, फेसिंग और चारा बुआई आदि की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने चिन्हित समस्त 36 जगहों पर निर्देशानुसार ट्रेचिंग, फेसिंग और हरे चारे की बुआई अविलंब करा दिए जाने के निर्देश खंड विकास अधिकारियों को दिए। उन्होंने अभी तक उपरोक्त कार्य नहीं कराने वाले खंड विकास अधिकारियों को चेतावनी जारी करने के निर्देश दिए। कहा कि चिन्हित जमीनों पर निराश्रित पशुओं के लिए हरे चारे की बुआई अवश्य करा लिए जाए। इसके अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार और भी जमीनों को चिन्हित कर फौरन हरे चारे की बुआई कराने के निर्देश मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को दिए। समीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत चतुरीपुर में वृहद गौ संरक्षण केंद्र के निर्माण कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी पाई गई, जिस पर जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। सहभागिता योजना के अंतर्गत दिए गए गोवंशों का सत्यापन रिपोर्ट कराकर प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक प्रत्येक दशा में भुगतान हेतु बिल प्रेषित किए जाने के कड़े निर्देश संबंधित खंड विकास अधिकारियों को दिए। उन्होंने निराश्रित गोवंश आश्रय स्थलों का सत्यापन नोडल अधिकारियों द्वारा प्रत्येक महीने में 2 बार अवश्य कराए जाने हेतु निर्देश दिए। निर्देशित करते हुए कहा कि गोवंश आश्रय स्थलों में पर्याप्त शेड, भूसा घर, बाउंड्री वाल, चरही, प्रकाश, पेयजल, पर्याप्त साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित रहे। गोवंश आश्रय स्थलों में निर्माणाधीन कार्यों को तेजी से पूरा करा लिया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता कतई न बरती जाए। उन्होंने बीमार पशुओं के समुचित इलाज और देखभाल के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जनपद में निराश्रित छूटा पशुओं को पकड़े जाने के लिए कैटल कैचर की खरीद शीघ्र कराए जाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि महत्वपूर्ण विभाग और कार्यक्रमों यथा स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायत सप्लाई, पशुपालन आदि के अधिकारियों के साथ तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में सप्ताह में 1 बार बैठक अवश्य की जाए, जिससे तहसील स्तर पर इन प्रमुख विभागों के समस्याओं का निस्तारण हो सके। समीक्षा के दौरान सकलडीहा और चहनिया के प्रभारी पशु चिकित्सा अधिकारियों के लचर कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए चेतावनी पत्र जारी करने के निर्देश मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को दिए। जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देशों में जो हम लोगों ने कार्य ये कर दिया है कि सभी हमारी बाढ़ चौकियों पे मेडिकल टीम की तैनाती कर दी गई है और सभी मेडिकल टीम के पास मेडिकल किट, ब्लीचिंग पाउडर, ORS, क्लोरीन टैबलेट्स, एंटी डायरियल, एंटी स्नेक वेनम इत्यादि समस्त दवाएं हम लोगों ने उपलब्ध करा दिया है। सबसे महत्वपूर्ण होगा, सभी वीडियो साहब लोगों से मेरा निवेदन होगा कि एक तालमेल समझ से कर ले लो कि जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं उनका डिलीवरी टीम है 2-4 दिनों में पूरी सूची MOIC के पास होती है, आशा के पास होती है। समय रहते उन लोगों को उस गांव से बाहर निकाल के किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाकर रखना है, ताकि ये स्थिति न हो जाए कि वहाँ बाढ़ का पूरा गाँव गिर गया है, गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। वो स्थिति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सभी MOIC को निर्देश दिए गए हैं। आज शाम में जूम मीटिंग के माध्यम से सभी MOIC को इसके बारे में विशेष तौर पर निर्देश किया जाए। इसमें जो है SDM शॉर्ट वीडियो एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि जो ORS घोल वगैरह है और इस तरह की चीजें हैं, डायरिया का कहीं कोई अगर शिकायत हो रही है या कुछ लोग बीमार होते हैं उसको तत्काल संज्ञानित कराएं। और उसमें जो है ये सब पैकेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही है, ऐसा ना हो कि दम पड़े रहें, लोगों को जरूरत है और दवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही। तो जो आपका ग्राम स्तरीय स्टाफ तैनात है उसको आवश्यकता लग रही है तो मांग ले और डिस्ट्रीब्यूशन करा दे। दूसरा जो आपकी इसके लिए जो आपकी ग्राम समिति बनी हुई है उनके सभी मेंबरों को अवेयर कर दें कि अगर कोई ऐसी स्थिति आ रही है या कोई आवश्यकता है उनको तो तत्काल बताएं। उसमें कोई वो कोताही न बरतें कि उनको दवा की आवश्यकता है, हैंडपम्प खराब है, उसको सही कराना है, उसको तत्काल संबंधित विभाग उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। दृष्टि रखी जाए। पानी जहाँ बढ़ रहा है, आबादी का दर जा रहा है, विस्थापन हो रहा है, उसके पशु जहाँ बनते उनको कर लिया जाए, कहाँ भूसा स्टोरेज होगा इसको भी चिन्हित कर लिया जाए। इसके बाद जो भी स्नान सामग्री चाहे भूसा हो या किटें हो उसके सत्यापन को के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं वो सब बाद में फिर सत्यापन मांगा जा रहा है तो उपलब्धि नहीं है। ठीक है। विशेष तौर पे जो